और अपने ही जैसे भाई बहनों तक जो है इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हों या जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आ रही हो वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि आप से बात करना चाहते हैं, डीबी पर रोक का आदेश जारी हो गया है और ये दोस्तों काउंसलिंग स्थगित आदेश भी जारी हुआ है। सभी विषयों के अभ्यर्थियों को के लिए आदेश ये जारी हुआ है। और दूसरा यहां पर बड़ी अपडेट आ रही है, ओमार सीट डाउन लोड पर भी अभी रोक लग गई है। बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुई है जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमारे भाई बहन आ जाएं और हम बात करते हैं कि क्या बड़ी अपडेट आ रही है बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड। तो 30 सेकेंड का आपको समय देते हैं और हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं और हम बात करेंगे कि अगर देखा जाए तो अतुल प्रसाद जी ने बीपीएससी टीआरई 2.0 जो वैकेंसी चल रही है इसमें नोटिसों का भरमार कर दिया है। जो काउंसलिंग कराने जा रहे हैं वो भी परेशान हैं, जिनका नहीं आया है वो भी परेशान हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो टीआरई 2 जो चल रही है उसमें कब कौन सा नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका सीधे हम यहाँ पर वार्तालाप करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 में अचानक जो है अर्हता को हटा दिया गया, क्वालिफिकेशन नेचर को हटा गया। उसी तरीके से एक बड़ी अपडेट आई है जिसको सबसे पहले मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। काउंसलिंग स्थगित आदेश जारी हो गया है और डीबी पर भी रोक का आदेश जारी हो गया है। और यहीं पर दोस्तों बताया जा रहा है कि ओमार सीट जो डाउनलोड है उस पर भी अभी रोक लगी रहेगी। आपके कमेंट ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये सही बात है क्या सर जी की भाषा लागू होगी? देखिए दोस्तों, आपको बता दें इस समय बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं उनसे हमारा अनुरोध चल रहा है और आप सभी भी सतर्क रहिए। एक अभियान के तौर पर जो है बिहार में इसको पहुंचाना है। आप सभी लाइक करिए, सबसे पहले आप सभी लाइक करिए और जल्द से जल्द आ जाइए कि 6 to 8 में और 9 से 10 में और दोस्तों बात करें तो 11 से 12 में जो इन्होंने अर्हता रखा था भाषा का उसे इन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जो टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं, भाई बहन है, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। और हालत ऐसी हो गई है कि बहुत सारे भाई बहन जो है वो फोन करके बात कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि सर जो है इस मुद्दे को जरूर आप उठाइए। और बहुत सारे यूट्यूबर भी अब इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिए हैं। और जैसे ये मुद्दा अगर हावी हो गया आपका, तो समझ लीजिए कि आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है, जो भाषा को हटाया गया है, उसे लगाना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है सर जी, पूरी चीज बताई जाएगी आपको। सबसे पहले तो इस समय जो हम बात कर लें कि काउंसलिंग स्थगित आदेश जारी हो गया है। ओमार सीट डाउनलोड पर भी बड़ी अपडेट आ गई है। हमारे सभी प्यारे भाई बहन आ जाएं तो हम बताना शुरू करें कि क्या बड़ी अपडेट है। सर अगर बीपीएससी अगर सही आंसर देती तो मैं 2 नंबर से फेल नहीं होती। बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल सही है। आंसर की में समस्याएं, क्वालिफाइंग जो भाषा है उसमें समस्याएं। तो बताइए भाई बहनों के साथ कितना बुरा हुआ है। बहुत बहुत अगर देखा जाए तो उनके साथ बैड हुआ है। 10 वर्षों के बाद जो है बिहार में शिक्षक भर्ती आई है और उसके बाद देखा जाए तो भर्ती नहीं, भर्ती का भर्ता बना दिया गया है। मतलब जिस प्रकार से देखा जाए सरकार में खिचड़ी पक रही है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो भर्तियों में भी खिचड़ी पक जा रही है। डेटा कुछ दिया गया है और यहां पर रिजल्ट कुछ जारी किया गया है, नियम कुछ बने हुए हैं, बीच में नियम चेंज करके कुछ बना दिए जा रहे हैं। तो आप सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जितने भी फर्जीवाड़े वाले हैं उन्हें तो खुशी है कि अगर अभ्यर्थी शांत रहते हैं तो हमारा तो काम हो ही जाएगा। अभी पीएस क्लासेस के द्वारा एक वीडियो अभी दिखाया जाएगा जो कि बहुत जल्द आप सभी तक पहुंचेगा। एक महिला के पास भी फोन जाता है कि अगर आपके कम नंबर हैं तो आप पास करा दी जाएंगी, आप इतने पैसे दीजिए। वो वीडियो भी हम रिलीज करेंगे, हो सकता है आप तक पहुंच भी गया हो। तो सोचिए जो भाई बहन मेहनत किए हैं उनका क्या होगा।
कौन जवाब देगा? और यहां पर देखा जाए तो हम बात करने जा रहे हैं कि काउंसलिंग ही स्थगित करने के आदेश आ रहे हैं। मार्कशीट डाउनलोडिंग पर भी अभी रोक लग गया है। तो जल्द से जल्द आप सभी आ जाएं, जो भाई बहन नहीं आए हैं वो आकर के इस वीडियो को देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, सीधे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम ले चलना चाहते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। सर मेरा एज 40 पार हो गया, बिल्कुल हम बात करेंगे, अभी बात करेंगे, सब पर बात करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है डियर फ्रेंड, अगर बात करें भाई बहनों, यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है बीपीएससी का। और यहां पर जो है 1 बाय 1 जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके ठीक नीचे हम चलने की कोशिश करते हैं। एक बार आपका कमेंट यहां पर नीचे ले चलते हैं और आपको दिखा देना चाहते हैं कि नोटिस क्या जारी हुई है। और इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा किसी भी शर्त पर। तो आइए देख लेते हैं, ये नोटिस आपका है। आवश्यक सूचना दिनांक 25/12/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा वीसी में दिए गए निर्देशानुसार वैसे अभ्यर्थी टीआरई 1 पूरक परीक्षा एवं टीआरई 2 जो एनआईओएस से डीएलएड 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनका काउंसलिंग तत्काल स्थगित रखा गया है। विभाग से कोई आदेश निर्देश प्राप्त होने के उपरांत सूचना प्रेषित की जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सूचना हम दिखा रहे हैं। अब आपको बता देना चाहते हैं कि आप अगर काउंसलिंग कराने जाएंगे और हर काउंसलिंग सेंटर पर ये जो नोटिस आपको देखने को मिलेगी, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 25/12/2023 को अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा वीसी में दिए गए निर्देशानुसार आप देख सकते हैं वैसे अभ्यर्थी जो टीआरई 1 में पूरक परीक्षा, मतलब टीआरई 1 में भी जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया है उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। तो टीआरई 1 पूरक परीक्षा एवं टीआरई 2 जो एनआईओएस से डीएलएड 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनकी काउंसलिंग तत्काल स्थगित की जा रही है, रखा गया है। विभाग से कोई आदेश निर्देश प्राप्त होने के उपरांत ही सूचना प्रेषित की जाएगी। तो आप जान लीजिए, अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो सोच रहा है कि हमारी काउंसलिंग हो जाएगी हम चले जाएं, तो वहां पर वेरिफिकेशन में आपको निकाल दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आदेश हर काउंसलिंग सेंटर पर लगाया गया है और ये काउंसलिंग सेंटर से ही आपको मंगा करके यहां पर हम दे रहे हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जो बड़ा मुद्दा है उसकी तरफ ले चलते हैं। बात करें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 कुछ रिजल्ट आ जाने वाले हैं, उसको भी हम दिखाएंगे जो बचे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए तो इस भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए तो अभ्यर्थियों के साथ जो है नाइंसाफी हुई है। जिन भाई बहनों का हो रहा है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो किसी अन्य की सीट नहीं लिए हैं। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए जो कटअप में हेरा फेरी हुई है वो बहुत बड़ी विडंबना है भाई बहनों के लिए। इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कटअप में और जो आपका ओमार आया हुआ है, अगर बात करें ओमार क्यों बार बार नहीं दी जा रही, कहीं कोई खतरा है, इसीलिए आपका ओमार सीट डाउनलोड नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट ने बताया अगर ओमार डाउनलोड कर दिया जाता तो अभ्यर्थी अभी चेक कर लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों अगर क्वालिफाइंग नेचर को नहीं हटाते तो भैया कैसे जो है पास कराया जाता। ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट फेल है वो जाकर के नौकरी कर रहा है, 2-3 महीने बाद पता चल रहा है कि वो जो है नौकरी कर रहा है। ऐसे तो वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी हैं जो वेरिफिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। केवल 1,20,000 का लालीपप दे करके अगर बात किया जाए तो बिहार के अभ्यर्थियों को छला गया है। और पीएस क्लासेस यहाँ से भर्त्सना करता है और पुनः अनुरोध करता है अतुल प्रसाद जी से और आप सभी भाई बहनों से भी कि आप जो है एकजुट हो जाइए। टीआरई 3 आने वाली है, लेकिन अगर आप सभी एकजुट नहीं रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और आप उन सभी यूट्यूबरों से, जो बड़े बड़े चैनल हैं, हमारा भी चैनल आपका साथ दे रहा है, उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू करिए, क्योंकि उनको आपकी आवाज को उठाना चाहिए कि बिहार में आखिर में स्पष्ट हो कि किस प्रकार से कटअप जारी हुआ है, क्यों क्वालिफाइंग नेचर को हटाया गया है, क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है। आखिर में आपका मुद्दा कौन उठाएगा। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें ताकि हम सभी प्यारे भाई बहनों तक पहुंच सकें।
अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता है हम लगातार प्रयागराज से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये सभी आप सभी भाई बहनों का चैनल है। और इस समय जिस दर्द में जिस भाई बहन ने मेहनत किया है उसको पीएस क्लासेस समझ रहा है, जिनका नहीं हुआ है और जिन्होंने मेहनत किया हुआ है उसके दर्द को पीएस क्लासेस समझ रहा है। और ये जो दर्द है इसको अतुल प्रसाद जी को समझना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त इस आंसर की भी आ सकती है, रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है। तो आपके जो भाई बहन हो रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बीच में नियम बना करके बीच में बदल देना, ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो धोखा है। उसी के साथ रिजल्ट को सिस्टमेटिक तरीके से न जारी करना, ये सबसे बड़ा धोखा है अभ्यर्थियों के साथ। इससे ऊपर जो लोग हैं 100 जो प्लस हैं वो नौकरी पाएंगे। 120 में से 120 में से 100 आप लाइए, 110 लाइए, तब तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए टीआरई 3rd के लिए। नहीं तो दोस्तों बात करें तो जिस प्रकार से ये कर लिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कटअप में और जो आपका ओमार आया हुआ है, अगर बात करें ओमार क्यों बार बार नहीं दी जा रही, कहीं कोई खतरा है, इसीलिए आपका ओमार सीट डाउनलोड नहीं किया जा रहा है। सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट ने बताया अगर ओमार डाउनलोड कर दिया जाता तो अभ्यर्थी अभी चेक कर लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगर क्वालिफाइंग नेचर को नहीं हटाते तो भैया कैसे जो है पास कराया जाता। ध्यान दीजिएगा, जो सीटेट फेल है वो जाकर के नौकरी कर रहा है, 2-3 महीने बाद पता चल रहा है कि वो जो है नौकरी कर रहा है। ऐसे तो वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी हैं जो वेरिफिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, केवल 1,20,000 का लालीपप दे करके अगर बात किया जाए तो बिहार के अभ्यर्थियों को छला गया है। और पीएस क्लासेस यहाँ से भर्त्सना करता है और पुनः अनुरोध करता है अतुल प्रसाद जी से और आप सभी भाई बहनों से भी कि आप जो है एकजुट हो जाइए। टीआरई 3 आने वाली है, लेकिन अगर आप सभी एकजुट नहीं रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और आप उन सभी यूट्यूबरों से जो बड़े बड़े चैनल हैं, हमारा भी चैनल आपका साथ दे रहा है, उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू करिए, क्योंकि उनको आपकी आवाज़ को उठाना चाहिए कि बिहार में आखिर में स्पष्ट हो कि किस प्रकार से कटअप जारी हुआ है, क्यों क्वालिफाइंग नेचर को हटाया गया है, क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है, आखिर में आपका मुद्दा कौन उठाएगा। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दें ताकि हम सभी प्यारे भाई बहनों तक पहुंच सकें। अपने तरफ से जितना प्रयास हो सकता है हम लगातार प्रयागराज से कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि ये सभी आप सभी भाई बहनों का चैनल है। और इस समय जिस दर्द में जिस भाई बहन ने मेहनत किया है उसको पीएस क्लासेस समझ रहा है, जिनका नहीं हुआ है और जिन्होंने मेहनत किया हुआ है उसके दर्द को पीएस क्लासेस समझ रहा है। और ये जो दर्द है इसको अतुल प्रसाद जी को समझना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में सबसे बड़ा ईश्वर है वो समझेगा, सबसे बड़ा ईश्वर है। पीएस क्लासेस फिर अनुरोध यहां से कर रहा है कि कम से कम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। और इसी के साथ ही साथ अभी भी चांस है, अगर आप सभी सतर्क हो जाते हैं तो दोस्तों बता दें कि रिवाइज आंसर की भी आ सकती है, रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है। तो आपके जो भाई बहन हो रहे हैं उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट यहां पर जारी किया गया है। बीच में नियम बना करके बीच में बदल देना, ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो धोखा है। उसी के साथ रिजल्ट को सिस्टमेटिक तरीके से न जारी करना, ये सबसे बड़ा धोखा है अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि सिस्टमेटिक रिजल्ट जारी किया गया होता तो जो भाई बहन मेहनत किए हुए हैं उनका हो गया होता। कोई पॉइंट से छटा है, कोई 1 नंबर से छटा है, आखिर में इसका जवाब कौन देगा। आप देख रहे हैं बिहार में अभी सरकार को लेकर के बड़ी विडंबना चल रही है। मतलब देखिए क्या हो सकता है कि अभी जो है वहां पर राज्यपाल शासन या राष्ट्रपति शासन लग जाए, देख लीजिए। और यहाँ पर आपकी भर्ती चल रही है, भर्ती में भर्ता हो रहा है। इतने बड़े पदों पर भर्ती आने के बाद अगर कटअप इतना हाई जा रहा है, सोचिए, आपको सोचने की जरूरत है
इतना ज्यादा कटअप चला गया है। मैथ में देखिए तो 102 के करीब जा रहा है। मतलब 93 से ऊपर जो लोग हैं, 100 जो प्लस हैं, वो नौकरी पाएंगे। 120 में से 100, 120 में से 100 आप लाइए, 110 लाइए, तब तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए टीआरई थर्ड के लिए। नहीं तो दोस्तों बात करें तो जिस प्रकार से ये कटअप गई है, अगर बात किया जाए तो इनको सीख लेना चाहिए था, टीआरई 1 से ही सीख लेना चाहिए था। टीआरई 2 में कोई सुधार नहीं किया गया। टीआरई 3 भी आने वाली है, पहले से घोषणा कर दी गई है, इस समय यह स्टेट भी चल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या ये सही तरीके से भर्ती करा पाएंगे? तो प्रयागराज से मैं फिर अनुरोध करता हूं आप सभी भाई बहनों से कि लगातार आपके मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा, लगातार जो है जो भी अपडेट होगी मैं बताता रहूंगा। और इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, डीएलएड भाई बहन पर तो कहर टूटी पड़ा है, क्योंकि ज्यादातर बिहार में अगर बात किया जाए तो एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बहुत ज्यादा हैं। और बताइए जब ये नोटिस जारी करके उनको हटा दिया गया है, तो फिर बताइए उसके बाद इतनी कटअप क्यों ज्यादा जा रही है? एनआईओएस से करने वाले डीएलएड बाहर हो गए, क्वालिफाइंग को इन्होंने भाषा को हटा दिया, मल्टीपल रिजल्ट जारी किया। तो ये बताइए कि आखिर में कैसे अभ्यर्थी अपना सिलेक्शन लेगा? क्या उसने अगर बीएड कर लिया है या डीएलएड कर लिया है तो क्या कोई गुनाह कर दिया है? क्या उसे नौकरी पाने का हक नहीं है? एक कमेंट आ रहा है, सर मेरा टीजीटी मैथ 88 आ रहा है। बताइए 88 कितना? इस बात किया जाए तो 88 बहुत अच्छा स्कोर होता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत बहुत अगर कहा जाए तो घटिया रिजल्ट आया है। कैसे रिजल्ट बनाया गया है इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यहां पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब भर्तियां होती हैं 10,000 12,000 तो इतनी मेरिट जाती है, 1,20,000 की कई भर्ती है। और उसके बाद देखिए बिहार में क्या है, सिलसिला क्या है, कितनी हाई मेरिट गई हुई है। मेरिट कैसे हाई चली गई? आप सभी को सोचने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा आपके साथ इसी तरीके से जुल्म होता रहेगा। और दोस्तों बात करें तो अगर आप सभी एकजुट नहीं रहेंगे तो भर्ती केवल आती रहेगी और इसी तरीके से भर्ती केवल जो है हो जाएगी, ओमार सीट भी आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप केवल जो है आप केवल मूक दर्शक बने रहेंगे, आप जो है केवल मूक दर्शक बने रहेंगे। तो मूक दर्शक मत बने रहिए। आपने फॉर्म भरा है, आपसे फीस ली है बीपीएससी ने, तो आप तो हकदार होते हैं ना। टीजीटी मैथ ईडब्ल्यूएस 88 पर भी नहीं हुआ, बताइए। बिल्कुल सही, आज यही हम बात करने वाले हैं। हमारे एक्सपर्ट आपके कमेंट को ले रहे हैं और लगातार लेंगे। सभी प्यारे भाई बहन जुड़े, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर मेरा हिंदी में बीसी फीमेल बिहार से 9-10 में 73 आ रहा है। बताइए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, किस प्रकार का महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? 35% का आरक्षण था, वो आरक्षण कहां दिखाई दे रहा है? ओमार अभी नहीं आने वाला भैया, अभी ये काउंसलिंग करा लें, ये अपने हिसाब से नौकरी जिसको देना है दे लें, तब जाकर के ओमार सीट आएगा। आनन फानन में देख रहे हैं भर्ती आपकी हो रही है। हाँ, ओमार जो है गायब हो गया, कल डाउनलोडिंग हुई और मशीन खराब हो गया है। अब दोस्तों देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस समय, उसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। यहां पर देख लीजिए, काउंसलिंग स्थगित करने का निर्देश भी जारी किया गया। हम लोग बिल्कुल फेक न्यूज ना दें। भाषा लागू होगा या नहीं सिर्फ ये बताएं। भाषा लागू कराने के लिए आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है? आप सभी जब एकजुट हो जाएंगे डियर फ्रेंड, आप बात करें, अगर सभी प्यारे भाई बहन एकजुट हो जाते हैं, और यहां से मैं प्रयागराज से भी जो है पूरा इस मुद्दा को उठा रहा हूं, और आप सभी भी प्रयास करिए कि कम से कम जो भाषा है वो लागू हो जाए, और फिर से जो है 6 to 8 का, 9 से 10 का, 11 से 12 का फिर से रिजल्ट आए और सबका जो मार्कशीट दिया जाए, तब जाकर के समझ में आएगा कि वास्तव में जो भर्ती है सही तरीके से हो रही है। नहीं लागू होगा कुछ भी करें हम। ये भी देखा जा सकता है कि आप देख सकते हैं टीआरई 1 भी हुआ है, विद्यार्थी चिल्लाते रह गए, अपने हिसाब से वहां की सरकार कर ले गई, क्योंकि उसे लोकसभा चुनाव दिख रहा है, बच्चों का जो परिश्रम नहीं दिख रहा है।
सर प्लीज ओमार की मांग करें, मेरा टीजीसी एसएसटी में 84 है। बिल्कुल डियर, फिर एक बार इस वीडियो को आप लोग जो है प्रयास करिए कि अतुल प्रसाद जी तक पहुंचे, और आदरणीय अतुल प्रसाद जी से हमारा सविनय निवेदन है कि आप जल्द से जल्द ओमार सीट जारी करें, कि ताकि अपने जो भाई बहन है वो कम से कम मिला सकें कि भाई हमारा वास्तव में क्या नंबर है। दुविधा की स्थिति बनी है, जिस भाई बहन ने मेहनत किया है वो कैसे जानेगा भाई कि उसका जो है कितना गया हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को वायरल कराइए, उन तक पहुंचाइए, और प्लीज मैं अतुल प्रसाद जी से कहना चाहता हूं कि बीपीएससी एक रिप्यूटेड संस्थान है, वहां से किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। मल्टीपल रिजल्ट आप दे रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन एक सिस्टम से आपने निकाला होता, पहले पीजीटी का निकाला होता, फिर टीजीटी का निकाला होता, फिर उसके बाद बात करें तो पीआरटी का निकाला होता। अब बताइए, जब एक ही साथ सब रिजल्ट निकाल देंगे और सब में एक ही स्टूडेंट फाइट करेगा तो कैसे बताइए डाउन जाएगी मेरिट। वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान ही नहीं किया आपने, सप्लीमेंट्री निकालेंगे ही नहीं आप। सर सीट से कम रिजल्ट क्यों दिया गया है? वही तो है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उसमें बता दें कि सीट हमारे पास नहीं है, सीट इसीलिए हमने कम दिया है, कम सीट पर हमने सिलेक्शन दिया है, बताना चाहिए ना। अभ्यर्थियों का जो अगर टोटल आप देखेंगे, जो डेटा दिया हुआ है उस पर सीट के पीछे जो है रिजल्ट कम आ रहा है, क्यों कम आ रहा है इसको बताना चाहिए, कैसे मेरिट बनाया इसको बताना चाहिए। लेकिन सब मिलाकर के आपको बता दें कि आप सभी अगर सतर्क नहीं रहेंगे, पुनः बता दे रहे हैं, प्रयागराज से मैं लाइव तो आ रहा हूं, मेरे एक्सपर्ट टीम जो है बहुत परेशान है कि आखिर में इतना कटअप चला गया है, भाई बहनों का रो रो के हाल बुरा हो गया है। ठीक है, जो किसी पद पर बैठा है वो क्या जानेगा कि भाई जो बेरोजगार भाई बहन है, जिन्होंने फार्म भरा हुआ था, जिनकी इच्छा थी कि भाई हम शिक्षक बनेंगे, उसकी हालत क्या है, जो पॉइंट से छटा है, हैं? किसी ने अपने गहने बेच करके पढ़ा लिखा है, कोई कैसे कैसे पढ़ाई किया है, कैसे कैसे फार्म भरा है, ये तो सोचना चाहिए था। सीट बटोर करके टीआरई 3rd में जारी करके क्या करेंगे? फिर वही मेरिट जाएगी, 100+ मेरिट जाएगी, 110 जाएगी। अब आप सभी समझ सकते हैं, इसीलिए गुरु होने के नाते मैं आपको समझाने आया हूं कि आप सभी बहुत बड़ी संख्या में हैं, असफल स्टूडेंट भाई बहन कम नहीं हैं। तो आप सभी एकजुट हो जाइए, और सबसे पहले आज एक आप काम करना आप सभी को कि ये जो वीडियो है हम यही कर सकते हैं कि ये अतुल प्रसाद जी तक पहुंचे, और उनसे हमारा अनुरोध है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, भरसक हो सके तो। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो केवल रिजल्ट ना आया है, काउंसलिंग न चालू हुई है। आप भाषा को लगाइए, भाषा को लगाइए, भाषा अगर लगता है तो जो मेधावी होगा वो अपना होगा। उसके बाद आप मल्टी रिजल्ट निकालिए, लेकिन उसमें जो है स्टेप बाय स्टेप निकालिए, ताकि ज़्यादा भाई बहनों का इसमें हो सके। थोड़ा सा आपका कमेंट ले लेते हैं, कुछ ही पल के लिए हम रहेंगे, लेकिन ध्यान देना है NIOS DLED जो लोग हैं उन पर लगातार जो है कहर ढाहा जा रहा है। तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या गलती है? उनको NIOS DLED को उस तरह से बाहर कर दिया गया, उसके बाद शेष जो भाई बहन बचे हैं उनको जो है भाषा हरता हटा करके बाहर कर दिया गया। अब कुछ जो बचे थे और कुछ जो बचे थे, तो बात किया जाए 18 से 15 जो क्वेश्चन थे उसमें हेरा फेरी हो गई। आंसर जो आया है, कैसा आंसर बनाया जा रहा है, इस पर तो विचारणी होना चाहिए ना, ये कैसे आंसर बन रहा है? इतना परिवर्तन हो जा रहा है, 70 से सीधे 90 मेरिट जा रही है। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए, अभ्यर्थी अगर गलती कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में गलती कर दे रहा है तो उससे तो सुधार के लिए अवसर नहीं मिल रहा है। अगर अभ्यर्थी जो है गलती कर दे रहा है तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन ये लोग गलती कर रहे हैं, तो अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो गई तो नया नोटिफिकेशन। तो ये हालत है, आप सभी को सतर्क करने के लिए मैं आया था प्रयागराज से। और दूसरी चीज कि जो हमारी सीट डाउनलोडिंग प्रक्रिया है अभी जो है नहीं हो पा रही है, अभी ब्रेक रहेगी। तो आप सभी जो है इसी तरीके से थोड़ा सा वेट करते रहें। लेकिन दूसरी चीज, अगर आप सभी अलर्ट नहीं होंगे तो रिजल्ट भी बन करके तैयार हो गया है, ज्वाइनिंग भी करा दी जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया भी जो होगी पूर्ण हो जाएगी। तो